Good morning, student. Today I will teach you class 7 English reader future step lesson number 2. Lesson number 2 3 questions 3 प्रश्न जो अब अभी आपको पढ़ाया जाएगा. The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के दिमाग में एक विचार आया, यदि कोई व्यक्ति 3 काम कर ले तो वह कभी असफल नहीं हो सकता. 3 things are, वो 3 काम कौन से हैं? What is the right time to begin something, कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही जो समय है वो कौन सा है. और विच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों की बात सुननी चाहिए. और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और करने के लिए कौन सा जो है सबसे अच्छा कार्य है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेश भेजा. प्रॉमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चन, और राजा ने संदेश भिजवाया अपने राज्य में कि कोई भी व्यक्ति यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा तो उसे बहुत बड़ी इनाम दी जाएगी. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, परंतु उन्होंने सभी अपने अपने जो उत्तर थे वो अलग अलग दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले उत्तर में बताया. सम सेड टू द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए. एंड देन फॉलो स्ट्रिक्टली, और तब उसे बड़ी कठोरता से पालन करना चाहिए. इन दिस वे, इस प्रकार. दे सैड कुड बी डू समथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इस प्रकार से हर कार्य समय पर होगा. अदर said that it was impossible to decide the advance the right time for doing something, और ये असंभव होगा कि पहले से इस किसी काम को करने के लिए टाइम टेबल बनाना, ये एक असंभव कार्य है. द किंग शुड notice all that was going to avoid foolish pleasure and always do something seemed necessary at that time, और राजा को सभी मूर्खतापूर्ण काम को छोड़ करके पहले वो काम करना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है. द अदर साइड, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, और दूसरों ने कहा कि राजा को एक सलाहकार की एक कमेटी रखनी चाहिए. हु शुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो आपको सही समय पर आपको काम करने के लिए कहेंगे. दिस वाज बिकॉज वन मैन फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि यह बिना किसी सलाह के प्रॉपर जो सही समय पर काम करना असंभव होगा. But then other said that there were some things which could be urgent. But other said, परंतु कुछ लोगों ने कहा but then other said that there were some things which could be urgent. कुछ ने कहा कि कोई ऐसे भी काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको करना चाहिए. These things could not wait for the decision of the council, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सलाहकारों का इंतज़ार नहीं करवाती या नहीं होता. इन ऑर्डर द डिसाइड टू राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और सही समय पर कुछ करना होता है. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और उनको भविष्य को देखते हुए काम करना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. द किंग, राजा, देयरफॉर इसलिए वुड हैव टू गो मैजिशियन, राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए.
एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंटली, उसको बहुत ही अलग अलग उत्तर मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड, और राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट हु वाज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, और उसने निर्णय किया कि एक जो साधु था जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उससे मिलने का उसने निश्चय किया। द हार्मिट लिव्ड इन ए वुड विच नेवर लेफ्ट, जो साधु था वो जंगल में रहता था, अपने कुटिया को कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह हमेशा और किसी को नहीं, साधारण लोगों को देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन हिज ऑर्डिनरी क्लॉथ बिफोर ही रीच्ड द hermit huts. The king left his horse with his bodyguard and went to on alone, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने, अपने अंगरक्षकों को और घोड़ों को दूर ही छोड़ दिया, और राजा ने उस साधु के पास अकेला जाता है। एज द किंग केम नियर द hermit hut, जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी पहुंचता, ही सा द hermit digging द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि राजा देखता है कि जो साधु था अपनी झोपड़ी के सामने कुछ खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा का स्वागत किया और अपना काम में लग गया। द हर्मिट वाज एन ओल्ड एंड वीक, जो साधु था बहुत ही कमज़ोर था और बूढ़ा था। एंड सो ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, इसलिए काम करते उसका सांस जो है फूल गया, यानी कि सांस फूल गया उसका। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे राजा, अच्छा ये तो बोले, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं हे बुद्धिमान साधु मैं आपके पास आया हूँ। एंड आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने कहा कि आपका जो फावड़ा है ये मुझे दीजिए, कसी मुझे दीजिए और आपके स्थान पर मुझे खोदने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, उसने अपना जो कस्सी थी उसको राजा को दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर उसके सामने बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जैसे ही राजा ने 2 क्यारियाँ खोदी, he stopped and repeated his question, वह रुका और अपने उन प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, उस राजा के हाथों से कस्सी को छीनते हुए। एंड सेड, कहा, नाउ यू आर रेस्ट, आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको कसी नहीं दी और राजा लगातार काम खोदता चला जा रहा था, यानी खोद रहा था। 1 hour पास देन अदर, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य पेड़ों के पीछे छिप रहा था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में राजा ने उस कस्सी को ज़मीन पर रख दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं हे बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे
प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं देते हैं। टेल मी, मुझे बताओ। सो, इसलिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं इसलिए घर चला जाऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम कल आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट।